आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा की जय हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपी में। हे माता रानी, जो भी मेरे दर्शक आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सदा ही उन पर अपनी कृपा बनाए रखना एवं उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आने देना। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने जा रही है, क्योंकि आज के इस बेहद ही खास प्रसंग में मैं आपको तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में लिखें लौंग के ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें कि अगर आपने इस नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन कर लिया ना, तो आपके जीवन में आपको आदिशक्ति माता जगदम्बा की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि हमारे धार्मिक पुस्तकों ग्रंथों में लिखा गया वो प्राचीन काल का उपाय है, जिसे आज तक जिसने भी किया है उसे इसका लाभ 100% देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस नवरात्रि माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दें, और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राशि भी छोड़ देना, ताकि अगर हमारे पास कोई उपाय होगा जिसे करके आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सके, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आकर आपको वह उपाय जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ में विभिन्न तरह की पूजन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र माह में जिसे हम चैत्र नवरात्रे कहते हैं, और एक आश्विन माह में जिसे कि हम शारदीय नवरात्रे के नाम से जानते हैं। वहीं 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रे के दिनों में ही किए जाने वाले लौंग के माले के एक ऐसे खास चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद आपको अपने जीवन में इसका शुभ परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म में माता रानी, जिन्हें दुर्गा, काली और अन्य रूपों में पूजा जाता है, को शक्ति और सुरक्षा की प्रतीक माना जाता है। लौंग को माता रानी के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय लौंग का उपयोग विशेष रूप से इसलिए किया जाता है ताकि वातावरण को शुद्ध किया जा सके और मां का स्वागत किया जा सके। माता रानी के विभिन्न उत्सवों जैसे दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान लौंग का विशेष महत्व होता है। इन अवसरों पर भक्तजन लौंग को विशेष रूप से माता के चरणों में अर्पित करते हैं, यह जताते हुए कि वे अपने जीवन में माता की कृपा की अपेक्षा रखते हैं। यह अर्पण केवल भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। शायद इसीलिए माता दुर्गा को लौंग सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान लौंग से जुड़े हुए कुछ टोटके भी किए जाते हैं, और इसके पीछे यह मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की प्रताप होती है, और लौंग से किया जाने वाले टोटके कई प्रकार के जीवन में सुखों को बढ़ा देते हैं। तो नवरात्रि में लौंग से जुड़े हुए टोटके आपके किस्मत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज हम आपसे के साथ यही साझा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको जाहिर सी बात है, लौंग लेनी है। अब लौंग को आप लेंगे तो वो लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, है ना? तो आप सुंदर सा देखकर लौंग ले लीजिएगा। और हाँ, इस उपाय को करते वक्त आपको इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको इस उपाय को करने के लिए पुराना लौंग नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रेश लौंग ही आपको लेना है। क्योंकि जैसी सामग्री होगी वैसी ही भक्ति होगी, भावना होगी वैसा ही फल आपको मिलेगा। अब धन की समस्या हर किसी को परेशान करती है। जिसके पास धन है वह चाहता है और हो जाए, और जिसके पास नहीं है वो चाहता है यह मां लक्ष्मी का मेरे जीवन में वास हो जाए। मतलब माता लक्ष्मी की कृपा हर कोई प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की स्थिति गड़बड़ा जाए, तब नवरात्रि के दिनों में जब शाम में आप मां की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलते हैं, तब एक छोटा सा कम कीजिए। आप कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाइए, आरती कीजिए मां की। और जब आप कपूर जलाइएगा 9 दोनों तक लगातार ऐसा कीजिए, या जितने भी दिन बचे हैं उतने दिन कर ले तो कपूर में 2 लौंग डाल दे और फिर इससे ही आरती करें। ज्योतिष कहता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है, बिगड़े हुए कम बने लगता है, और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो लौंग का यह प्रयोग अगर आप नियमित रूप से नवरात्र के 9 दिनों तक करें या एक भी दिन कर ले, तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी।
वैसे अगर आप कपूर नहीं जलाते, क्योंकि क्या है, कई लोगों को कपूर से एलर्जी भी होती है, ऐसे में अगर आप कपूर का प्रयोग ना कर पाए तो आप कपूर के स्थान पर शुद्ध घी का दीपक जला लें और उसके अंदर यह लौंग डाल करके पूरे घर में दिखाएं। वैसे ये प्रयोग आप सुबह भी कर सकते हैं, पर यदि शाम के वक्त करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, जानते अपने अगले उपाय के बारे में। यह उपाय बहुत ज्यादा खास है, तो इस उपाय को ध्यान पूर्वक सुनना। कई बार क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिगड़ गए हैं, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बहुत बार नौकरी व्यवसाय में परेशानी आ जाती है, बहुत बार जीवन में बहुत सारी उलझनें होती है जो किसी से कह नहीं सकते, और ना ही उन परेशानियों, उन मुसीबत के साथ आप रह सकते हैं। तो ऐसे में आप नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय जरूर करें। इस एक उपाय को करने से आपके दुविधा, आपकी उलझन सभी समाप्त हो जाएगी एवं आपके समस्त बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, है ना। नवरात्र में किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है, लेकिन यह प्रयोग लगातार 3 दिन करना होगा। इस प्रयोग का यही शर्त है, तो 3 दिन तक लगातार एक छोटा सा कम करें इस उपाय के लिए। आपको लेना होगा एक पान का पत्ता। अब दोस्तों, ये पान का पत्ता आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल साबुत पान का पत्ता आपको लेना है। आप चाहे तो एक ही दिन में तीनों खरीद कर ले आएं और संभाल कर उन्हें रखिए, और एक एक करके आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो एक पान का पत्ता ले आएं। अब पान के पेट का डंठल हटा दें, उसको धोकर साफ कर लेने। अब पान का चिकनी जो भाग है उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, दोनों हाथों से उठाकर मां दुर्गा के चरणों में इसे आप समर्पित कर दीजिए। यह प्रयोग आप अपने घर में ही कीजिए, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हम प्रयोग बताते हैं आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो आपने पान के ऊपर लौंग रखकर माता रानी के चरणों में राखी मां से प्रार्थना कीजिए कि आपके जब जीवन के बिगड़े हुए कम बन जाए, आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़की है लड़का है, शादी नहीं हो पा रहा। अब ऐसे में शादी विवाह में अगर बहुत अड़चन आए, आपको लगे कि उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई है, नहीं हो पा रहा है विवाह, तब भी ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, नवरात्र में किसी भी एक छोटा सा कम करें। आपकी उम्र जितनी है उतने ही लौंग ले ले। याद रखिए, जितनी आपकी उम्र है उतना ही लौंग ले ले। अब सभी लौंग को एक जगह रखें, बिल्कुल साबुत खूबसूरत से दिखने वाले लौंग आपको लेने हैं। अब लाल धागे के सहारे एक एक करके आप इन्हें बांध लें, और बांधते समय मां दुर्गा के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम दम दुर्गे नमः। नवरात्र में 9 दिनों तक लगातार आप 2 लौंग माता रानी को अर्पित करें, और क्रमशः जैसे कि आपने आज अर्पित किया तो कल उठाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे, और फिर परसों अर्पित करेंगे। कल अर्पित किया तो परसों उठा लेंगे। ये जो लौंग है ना, अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं, मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो शत्रु विरोधी शक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब यदि नवरात्रि खत्म होने के बाद भी कुछ लौंग बच जाते हैं, तो आप ज्यादा संख्या में किसी भी एक दिन माता रानी को लौंग चढ़ाएं, है ना। इतना उपाय आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और इस समय में एक छोटा सा प्रयोग और किया जाता है। आप किसी भी दिन 2 लौंग लाल कपड़े पर रखकर मां दुर्गा को अर्पित कर दीजिएगा, और फिर इस लौंग को अगले दिन कपड़े के साथ ही उठाइए और उसमें बांधकर धन के स्थान पर रख दें। किसी की बुरी दृष्टि है नहीं लगेगी आपके धन को, और आप खूब पैसा कमाएंगे नवरात्रि के दोनों में। वैसे तो लौंग के और भी बहुत सारे प्रयोग किया जाते हैं, लेकिन आज हम एक छोटा सा प्रयोग और आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, कई बार होता क्या है, जीवन में कष्ट बांट जाते हैं। कई बार राहु केतु की समस्या भी परेशान करती है। अब आप चाहते हैं कि राहु केतु शांत हो जाए, तो इस नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि आपको तो पता होगा मां दुर्गा के मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि तीनों ही रहते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं तो राहु केतु की समस्या से मुक्ति का जाएंगे। क्या करेंगे, देखिए, किसी भी दिन आप 2 लौंग लेकर शिवाजी के पास जाइए। शिवाजी के मंदिर में, याद रखिए, घर में नहीं करना है, मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 2 लौंग अर्पित करते हैं। यकीन मानिए राहु केतु शांत हो जाएगा। जीवन में जो आकस्मिक बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। शत्रु चाहकर भी आपका बाल नहीं बांका कर पाएंगे, क्योंकि जब हम मां दुर्गा के शरण में जाते हैं ना, तो शत्रु विरोधी वैसे भी खुद को खुद ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर विशेष प्रयोग कर लेने तो माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कई बार जीवन में शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, तब मां के सप्तम पूजा, जब 7वां नवरात्र होता है ना मां कालरात्रि की, जब हम पूजा करते हैं
उस दिन यह प्रयोग कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि माँ कालरात्रि दुश्मनों का संहार करती हैं। अब वैसे तो नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन सप्तमी तिथि का विशेष महत्व है, तो चलिए जानते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप शत्रु विरोधी को शांत करने के लिए माँ के सामने एक दिया जलाएंगे, है ना। वो दिया घी का होना चाहिए, लाल धागे की बाती और 2 लौंग आप उसमें डाल दीजिएगा माता। फिर रानी को गुड़ का भोग लगा ले। अब शत्रु विरोधी से मुक्ति अपने के लिए विशेष प्रयोग करें। माता रानी के पास स्नान वगैरह करके लाल रंग का कोई भी वस्त्र धारण कर ले, नहीं कुछ तो एक आप तौलियां ही रख ले, रुमाल रख लेने, दुपट्टा रख ले, जो भी आपके पास है। अब इसके बाद माता रानी के सामने बैठ जाइए और एक मंत्र है, एक लौंग मां को अर्पित कीजिए, फिर बोलिए, फिर एक लौंग अर्पित कीजिए। इस तरह से 108 लौंग माता रानी को अर्पित करना है, यानी पहले से आप 108 लौंग गिन के रख लीजिए और मंत्र बोलते जाइए, चढ़ाते जाइए। जब सभी लौंग आप चढ़ा दें, माता रानी को फिर मां से प्रार्थना करें। इसके बाद लौंग माता रानी को अर्पित कर दें। इसके बाद सबको इकट्ठा करके उसको जला दें। कैसे जलाना है, जैसे भी जलाइए, बस जला दीजिए। कपूर रख करके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। अब एक और छोटा सा प्रयोग आप इस दिन जरूर करना। कई बार क्या होता है, लंबे समय से कोई मनोरथ पूरी ही नहीं हुई है, तब उसे मनोकामना को पूरा करने के लिए एक पान का पत्ता ले लें, चिकनी साइड नीचे की ओर कर दें। अब उसे पर 2 लौंग रखें, दोनों हाथों से बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। नवरात्रि खत्म होते होते आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय में आपको लौंग का माला तैयार करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको अच्छी अच्छी फूल वाली लौंग लेनी है, अपने उम्र के अनुसार। जैसे कि अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 लौंग लेने हैं, ठीक है ना। और इन सभी लौंग को आप धागे में बांधकर इसका एक माला बना लेना है, और नवरात्रि के किसी भी दिन माता रानी को यह एक माला आपको समर्पित कर देना है, उनके चरणों में चढ़ा देना है। या फिर अगर आप इस नवरात्रि माता रानी की सेवा अपने घर में कर रहे हैं तो आप माता रानी के फोटो अथवा विग्रह में इस लौंग के मालिक को पहना भी सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन आपको लौंग का माला माता रानी को समर्पित करना है, और अगले दिन इस माली को आपको निकाल करके आदि शक्ति जगदम्बा माता के चरणों में रहने देना है। फिर नवरात्रि खत्म होने के बाद इस माली को आप उठा करके अपने घर की तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इस एक उपाय को कर लेने से दोस्तों, आपके जीवन में जो भी मनोकामना होगी वह 100% पूरी होगी। आपकी जो भी दुख तकलीफ होगी उसका अंत निश्चित रूप से हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। नवरात्रि के दिनों में अगर मिले आपको ये संकेत तो समझ जाना आपके घर माता दुर्गा पधार चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो कि यदि आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन मिल जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता नव दुर्गा अपने गणों के साथ आपके घर पधार चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, संकेतों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस नवरात्रि अपने जीवन में माता वैष्णो की कृपा अपने और अपने परिवारजनों पर पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में कुल 4 नवरात्रों का वर्णन है, जिसमें से कि 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं एवं 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं। इन सभी नवरात्रों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ महत्व शारदीय नवरात्रि का होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम अपने घर पर कलश की स्थापना करके माता रानी की पूजा आराधना करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 संकेतों का वर्णन हमें मिलता है जो कि माता रानी के आपके घर में होने के सबूत देते हैं। साथ ही नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इसलिए नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में हमें सच्ची भक्ति से माता रानी की पूजा उपासना करनी चाहिए, और साथ ही गलत कर्मों को करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें उस कर्म का बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध एवं आचरण पवित्र होते हैं माता दुर्गा उन्हीं के घर आती है।
मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना, यह अगर साथ में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत को बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिसे करके आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में आदि शक्ति माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। साथ ही साथ नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा से भी आपको अवगत करवाऊंगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी कोई नवरात्रि के दिनों में माता नव दुर्गा की महिमा एक बार भी सुन लेता है उसे अपने जीवन में फिर कभी भी पैसों को लेकर परेशान नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, भाग्यशाली व्यक्ति के घर में माता रानी आती है और यह संकेत देती है, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वह नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप है उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? यह पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड्ग चक्र गदा धनुष बाण परिक्षूल सुमंडी कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के है, चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। देवी शैलपुत्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम संघ शैलपुत्री देवीय नमः। नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी, इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का, और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। मां अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती हैं। माता का जो बीज मंत्र है ओम एम हलिम क्लिम चामुंडाय विचय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम काली के नम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है मां महागौरी, मां दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है यह महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से शुद्ध करके गंदगी को बाहर निकाल मलिन शरीर को गौर वर्ण प्रदान किया। इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनका स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है आइए जानते हैं। तो देवी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं।
बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वर मुद्रा में है। यह सुहासिनी शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में है। मां की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्ट है उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी मां का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है, यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नवदुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। दोस्तों, देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धदात्री। मां जी का जो 9वां स्वरूप है वह है सिद्धदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से वृत्त होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी मां की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनका स्वरूप जान लेते हैं। मां सिद्धदात्री की 4 भुजाएं हैं। वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं। वाहन इनका कमल पुष्प पर आसन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अनिमाइज दूत श्रवण करने की, सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले जातक मां सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी, चाहे असुर हो या मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती। सभी को यह सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रि के वह 7 संकेत जो बताते हैं माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है एवं आपके घर आ गई है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती ही है। और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जाती है, फिर अगले दिन आ जाती है। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी को मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है। क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा का ही स्वरूप कहीं गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ अचानक से तीव्र गति से जल रही है या जो धूप अगरबत्ती आपने जलाई है उसने ओम की आकृति बनने लग जाए तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी अर्थात आपके घर से जाएंगी। दोस्तों, पांचवा संकेत बताते हैं बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह में निकल रही है और रास्ता काट रही है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके ही जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठवां संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अब ये संकेत बहुत ही ज्यादा बड़ा संकेत है दोस्तों।
अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र, परफ्यूम, मोगरे जैसी या कोई भी मनमोहक सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको दे रही है। आप तुरंत इस संकेत को समझ करके माता जगदम्बा को मन ही मन प्रणाम करना, तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, 7वां संकेत, फटे कपड़े पहने। अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। आप याचक को भरपेट भोजन कराना एवं कुछ दक्षिणा भी अवश्य देना। इसी प्रकार सपने में दिखने वाली चीजों का भी अलग अलग अर्थ होता है। सपनों का रहस्य जानने के लिए हम सभी मनुष्य उत्सुक रहते हैं और एक ऐसा माध्यम है जो अपने निकटतम, अपने भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। और कई तरह के सपने होते जो हमें नींद में आते हैं, परंतु वह हमें याद में नहीं रहते। कोई सपने में जानवर देखता है, कोई पानी देखता है, कोई सपनों में भूत देखता है और कोई देवी देवताओं को देखता है। सपने में देवी देवताओं को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर सपने में मां दुर्गा, उनके अनेक रूपों का दर्शन प्राप्त हो, किसी कन्या अथवा गाय माता का दर्शन हो, तो यह बहुत लकी होता है। क्योंकि जब नवरात्र का अत्यधिक पावन पर्व चल रहा है तो सभी घरों में कलश स्थापना हुई है, देवी पूजा की जा रही है। ऐसे में मां दुर्गा का दिखना बहुत ही बेहद शुभ संकेत देता है। दोस्तों, एक तो होता है कि दिन भर हमारे दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, जिसके और हमारे सोच विचार से हमारे सपने प्रभावित हो रहे हैं। जो भी हम दिन भर सोचते हैं वही चीज हमें सपने में दिखाई देने लगती है। तो ऐसे सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, बस एक सोच होती है। और दोस्तों, जो शुद्ध सपना होता है उसकी एक अलग पहचान होती है। विशेषकर मध्य रात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त में वह सपने आते हैं। और जब किसी को मां दुर्गा के सपने आते हैं तो यह बहुत विचार करने वाली बात होती है कि जिसने सपना देखा उसकी मन स्थिति क्या थी। परेशान था, दुश्मनों से गिराव या बुरे दौर से गुजर रहा था, कोई नया काम करने वाला था, कहीं यात्रा पर जाने वाला था। तो मां कब दिखी, किन कपड़ों में दिखी, किस मुद्रा में थी, उनकी मूर्ति थी, कैसी थी, उनका मंदिर था। यह सभी चीजें देखकर हम जान सकते हैं कि सपने का अर्थ क्या है। और दोस्तों, मां दुर्गा का दिखना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। दुश्मनों को नष्ट करने का, पारिवारिक क्लेश को नष्ट करने का, आए हुए संकट का संहार करने का, अच्छे वक्त की शुरुआत का, दरिद्रता के दूर होने का और सफलता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में जब हम देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार की पूजा पाठ, उपाय आदि करते हैं। कई लोग मंत्र को सिद्ध करने के लिए जप करते हैं, क्योंकि साधकों के लिए यह विशेष समय होता है और इस समय की गई आराधना या साधना का फल तुरंत प्राप्त होता है। तो ऐसे में यदि आप भी नव दुर्गा में से किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना, ज्वारे पूजन, मंत्र जप आदि कर रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल हुई या नहीं हुई। क्योंकि इन दिनों देवी मां चैतन्य होती हैं और भक्त को तुरंत परिणाम देती है। देवी मंत्र के जो साधक होते हैं उनको अनुभव होने लगते हैं। और अगर आपको मां दुर्गा एक साधक को दिखाई देती है तो वह बहुत चमत्कारी होता है और वह आकर अपने साधक को कुछ न कुछ सलाह जरूर देती है। और लेकिन आपको किसी को बताना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उनको बताना चाहिए जिनके वह प्रोत्साहन है, या कोई गुरु मान करके किसी को आप इन नवरात्र में साधना कर रहे हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके अनुभव होने पर मान लेना चाहिए कि मंत्र जप में कोई कमी रह गई है। तो जब मंत्र जप सिद्ध हो जाता है तो ऐसी बीमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती, उसे प्रकाश का अनुभव होता है। शरीर के 6 चक्र दिखाई देने लगते हैं और लगता है कि कई स्थानों पर तारे टिमटिमाते हैं। नींद में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा, सूर्य, शिवलिंग आदि दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मंत्र सिद्ध हो रहा है। जमीन, नाव से नदी, तालाब, समुद्र पार करना, अग्नि की पूजा, जलती हुई आग, हंस, कोयल, मोर, तनया, बहुत सारी चीजें। अगर घड़ा, बड़ा पेड़, घोड़ा, समुद्र, रुद्राक्ष की माला, फूलों की माला, यह चीजें दिखाई दें तो मंत्र सिद्धि के लक्षण मानने चाहिए। मतलब जिस भी मंत्र का आप जप कर रहे थे, आपका वह मंत्र अब सिद्ध हो चुका है। उगता आकाश भी यदि आपको स्वप्न में दिखे तो यह भी मंत्र सिद्धि के लक्षण है।
सपने में दही चावल खाना, सफेद वस्त्र पहनना, चंदन का लेप करना, अपने आप को नहाते हुए देखना, सिंहासन निजात ध्वजा, गहना देखना अपना या किसी दूसरे का राज्याभिषेक देखना, गुरु ब्राह्मण कन्या हाथी घोड़ा पंचांग और वाद्य यंत्र देखना, पकवान मिठाई, ये सभी चीजें दिखना दोस्तों शुभ माना जाता है। माता की कृपा आपके ऊपर बसी है और सुहागन स्त्रियां कन्या विशेष रूप से दिखाई दे तो बहुत ही अद्भुत होता है। खासकर अगर साधक को फल फूल देती है तो माता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद आपको मिलता है। सोने चांदी के बर्तन में अगर आप खुद को भोजन करते देखते हैं तो यह अत्यंत समृद्धि एवं खुशहाली के लक्षण है। इसीलिए जगदम्बा मां की उपासना के दौरान अगर साधक को इस तरह के सपने देखते हैं तो दुगनी उत्साह से अपना मन आपको साधना में लगाना चाहिए और मां की उपासना करनी चाहिए। ऐसे शगुन मिले तो साधक की मनोकामना पूर्ण होगी। कहते हैं कि अगर सपने में आपको माता रानी की मूर्ति या फोटो के रूप में दिखाई दे तो यह बेहद ही शुभ होता है। माता साक्षात आपके साथ है, इस बात का आपको वो संकेत देती हैं। लेकिन कभी यदि स्वप्न में आपको खंडित या टूटी हुई मूर्ति दिखे तो दोस्तों यह अशुभ फल देने वाला माना गया है। कोई संकट हो, कोई विपदा हो, इसकी ओर इशारा करता है। सपने में अलग अलग चीजों को देखना अलग अलग माह बताता है। दोस्तों अगर सपने में आप मां पार्वती का रूप देखते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त हो रही है और आप सपने में मां पार्वती को देखते हैं तो इस सपने के अनुसार अब भविष्य में जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। भक्तों इतना ही नहीं, आपका वह काम आसानी से सिद्ध भी हो जाएगा। दोस्तों इस समय में आपको आपकी मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त होगा और यही सपना हर लिहाज से शुभ भी माना गया है। इस सपने को देखने वाला व्यक्ति भविष्य की सभी योजनाओं में सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अगर आप माता लक्ष्मी को देखते हैं तो इस माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है। इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। मां लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। दोस्तों आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतनी ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती है।